अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पपीते के फ़वाइद के बारे में ज़िक्र करेंगे जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़ातिमा तकीर एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। आज हम जिस फ्रूट के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है पपीता। पपीते के हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कुछ का मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। पपीता जो है वो विटामिन ए और विटामिन सी इनरिच्ड है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, बीटा कैरोटीनॉल एंड लाइकोपिन वगैरह जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें इन्फ्लेमेशन से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कैंसर से भी प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेस्टिव इशू है उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो लोग पपीते का कंज्यूम ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करता है। जिन लोगों को हार्ट बर्न का इशू है, जिन लोगों को इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, वो लोग पपीते को ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर हम इसके स्किन बेनिफिट्स पे देखें तो इसमें कोलेजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती हैं और हमारे जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करती हैं बॉडी में से, और जिसकी वजह से हमारा कंप्लेक्शन जो है वो अच्छा हो जाता है और हम अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसके अलावा अगर हम पपीते के बोन हेल्थ पे बेनिफिट्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। पपाया के अंदर विटामिन के प्रेजेंट होता है और विटामिन के जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी बोन और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इनडायरेक्टली जब विटामिन के कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा तो हमारी बोन्स जो है वो हेल्दी होंगी। अब एक क्वेश्चन है कि हम पपाया को किस टाइम लें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पपाया को अर्ली इन द मॉर्निंग लें। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपकी डाइजेशन अच्छी करेगा। ये अर्ली इन द मॉर्निंग लेंगे तो डाइजेशन अच्छी होगी और हमारे जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो किन लोगों को पपाया नहीं लेना चाहिए या किन को अवॉइड करना चाहिए, किस तरह का पपाया है जो आप ईट करो और कौन सा है जो ना लो। तो अनराइप पपाया जो है उसको अवॉइड करें, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अनराइप पपाया जो है उसको अवॉइड करें। और इसके अलावा कुछ लोगों में पपाया के इंटेक की वजह से एलर्जी हो जाती है तो वो लोग भी इसको अवॉइड करें। इसके अलावा पपाया को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, बेशक स्मॉल पोर्शंस में ले लें, थोड़ा ले लें, एक दिन के गैप से ले लें, लेकिन इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरी अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप मरहम ऐप के थ्रू बुक करा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।